हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और इस चैनल में हम क्या देखते हैं? इस चैनल में हम देखते हैं एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और हर बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड डीआई और पजल हम सॉल्व करते हैं। और अदर टॉपिक पर बात करते हैं जो बैंकिंग एग्जाम्स में आते हैं। हम अपने कुछ जो शेड्यूल है जो चेंज हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हर वीडियो में कुछ बच्चे नए जुड़ते हैं, उनके उनको बताना जरूरी है। हमारे इस वीडियो पर आपको मिलते हैं 5 वीडियो। हमारे इस चैनल पर मतलब 5 वीडियो मिलते हैं पर डे के हिसाब से। और आपको फर्स्ट वीडियो मिलता है 7 AM पर, फिर 10 AM पर, फिर 2 PM पर, उसके बाद 7 PM पर और उसके बाद 10 PM पर। आप चाहें तो अपना ये टाइम फिक्स करके पढ़ सकते हैं। लाइव तो नहीं है बट टाइम फिक्स कर रखा है। सम टाइम कुछ हो जाता है तो 10:30 हो जाता है, 10:20 हो जाता है, तो वो सम टाइम ओके। तो कभी कभी ऐसा होता है बट जनरली कोशिश की जाती है कि यही टाइम फिक्स रहे और इसी समय अपलोड हो। सबसे पहले आपको एट मॉर्निंग पीओ लेवल डीआई मिलेगी। ठीक है। आईबीपीएस पीओ, अगर मैं पीओ लिख रही हूँ तो मेरा फोकस आईबीपीएस और एसबीआई को ही है, ये बार बार नहीं लिख रही है। 10 AM को आपको मिलती है पीओ लेवल डीआई, जैसा कि बताया आईबीपीएस पीओ और एसबीआई लेवल। 2 PM को हमने फिर से अपना एक स्टार्ट कर दिया है मेंस लेवल डीआई, जिसको पॉज कर दिया था। रिकमेंडेशन आई है कि भाई मैम इसको स्टार्ट कीजिए, तो आपको मेंस लेवल पजल या पी डीआई मिला करेगी। ठीक है। 7 PM को जो मिलेगा वो आपको मिलेगा, फिर से हमने इसको स्टार्ट कर दिया है बिगनर्स लेवल डीआई को। बिल्कुल बिगनर्स जिन्हें कुछ नहीं आता है उनको डीआई बताना है, कंडीशन लिखना बतानी है, कैसे डीआई को आप कंस्ट्रक्ट करते हो वो बताना है, कहाँ पर कैसे शुरुआत करनी है वो बताना है, कंडीशन लिखकर कहाँ से कंडीशन को शुरुआत करनी है वो बताना है। तो ये सब चीजें इसमें आएंगी। ठीक है। और 10 PM को आपको फिर से मिलती है पीओ लेवल डीआई, क्योंकि डीआई की जो बात की गई है, डीआई का जो बोला गया है कि भाई डीआई ज्यादा से ज्यादा अपलोड की जाए। रीजनिंग में नंबर आ जा रहे हैं मगर मैथ में नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और अर्थमेटिक में नहीं आ रहे हैं, मैथ में नहीं आ रहे हैं, तो डीआई पर फोकस ज्यादा करेंगे हम। और डीआई पर ज्यादा अपलोड कर दिए जाएंगे। 2 वीडियो डीआई पर अपलोड कर देंगे। पजल एक वीडियो होगा मगर उसमें अच्छी खासी पजल डाल देंगे। जो आज आपको पजल मिलेगी, ये कब का वीडियो होगा? जो आपको आज मिली है तो वो पजल 2 पजल थी, क्योंकि उसमें अभी सिर्फ देखिए किसी सबको पता चले कि हाँ इस समय ये चीजें पढ़ रही हैं, तो उसके लिए एक पर्टिकुलरली हमने एक सीक्वेंस बना दिया है जिससे लोगों को पता चले इस टाइम ये अपलोड होने वाला है। ठीक है। तो ये 10 PM हो रहा है और आप देख रहे हैं पीओ लेवल डीआई को। तो अब शुरू करें? हो गया। और जैसे कि और रिलेटेड टॉपिक हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, स्लॉग्स हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, और क्वाड्रेटिक हो गया, ये सब भी बनाने की कोशिश की जा रही है और जल्दी आपको वीडियो मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। हाँ, मैं एक चीज और बताऊं। जब भी आप अर्थमेटिक पढ़िएगा, जब भी अर्थमेटिक पढ़िएगा तो प्लीज ये कंसेप्ट प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि, इस कंसेप्ट को प्लीज बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अभी थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है। अच्छे से सुनिएगा प्लीज। सीपी, इसे बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। हिंदी में बोला जाता है क्रय मूल्य। एसपी, इसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस। हिंदी में बोला जाता है विक्रय मूल्य। और एमपी, इसको बोला जाता है मार्क प्राइस या
या अंकित मूल्य। प्रॉफिट होता है, उसे बोला जाता है लाभ। लॉस होता है, उसे बोला जाता है हानि। और क्या होता है? डिस्काउंट होता है, और उसको बोला जाता है छूट। अभी हाँ, इस और इसको बट्टा भी बोलते हैं, बट्टा भी बोलते हैं। और अभी जो ये पजल आएगी, इसमें तो एक अलग ही लेवल का वर्ड यूज करा है हिंदी में। वो जरूर मैं आपको शो करके दिखाऊंगी कि डिस्काउंट को वो भी भूला जा सकता है। अलग ही लेवल का वर्ड यूज कर दिया है डिस्काउंट के लिए इस पर्टिकुलर पजल में। ठीक है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, आपको बताइए अभी। ठीक। प्रॉफिट को मोस्ट प्रोबेबली पी लिखते हैं, लॉस को एल लिख देते हैं, डिस्काउंट को डी लिख देते हैं। ये है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है वो पैसा, विक्रय क्रय मूल्य, जिस पर आप किसी चीज को खरीदते हो, या आपने एक जूता बनाने के लिए जितना भी मटेरियल उसमें लगाया, वो सब आपका कॉस्ट प्राइस है। या तो आपने किसी से खरीदा, वो कॉस्ट प्राइस है। आपने कंस्ट्रक्ट करा और अच्छे से बनाया, वो भी आपका कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जब आपने एक चीज खरीदी 50 रुपए में, और उसको 10 60 रुपए में बेच दिया। जिस रुपए में आपने बेची है, वो होती है आपकी सेलिंग प्राइस, है ना? 50 रुपए की चीज आपने 60 में बेच दी, मतलब ये हो गया सेलिंग प्राइस। आपके द्वारा बेची गई कोई चीज आपने कितने रुपए में बेची है, वो होता है सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस वो होता है, अब आपने क्या करा, अपने शोरूम में या अपने गोदाम में एक जूता बनाया, एक शूज का पेयर्स बनाया। ठीक। ठीक है। और क्या? शूज पेयर बनाने के बाद आपने उसको बोला कि भाई इसका जो मैं मार्क प्राइस या एमआरपी रखूंगा, वो रखूंगा 70 रुपए। ठीक। मार्क प्राइस के बाद कॉस्ट प्राइस को आपने पहले बनाया, और उनसे कंपनी से बोल दिया कि भाई इसका जो मार्क प्राइस है मैं रखूंगा 70 रुपए। कंपनी इसे बेचेगी 60 रुपए में। कंपनी इसको बेचेगी। जो लेबल होता है किसी भी शूज के पेयर्स पर, जो लेबल लगा होता है प्राइस का, जो चिट लगी होती है, वो होती है मार्क प्राइस। आपके प्राइस की चिट पर ही आपको मिलता है डिस्काउंट। डिस्काउंट कभी भी कॉस्ट प्राइस पर नहीं मिलता। आपके शूज पर कितने रुपए की चिट लगी है? 600 रुपए की चिट लगी हुई है। 600 रुपए का एक टैग लगा हुआ है। अब सर 600 रुपए का टैग है, कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। तो जो डिस्काउंट मिलता है वो हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है। ठीक। मार्क प्राइस क्या होता है, बस अभी ये समझो, ये होता है मार्क प्राइस। ठीक। हटाएं। अब ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब इसको थोड़ा अच्छे नंबर्स ले लेते हैं। नंबर्स ले लो इधर। 720। कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 100 रुपए। लो तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, अभी 720 पर भी काम कर लेंगे। 100 रुपए आपने कोई अपनी चीज खरीदी, खरीदी ही सोच लो, ठीक, बनाई वो बात की बात है। 100 रुपए की आपने एक चीज खरीदी, ये हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस। आपने इस चीज को 120 में बेच दिया, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। आपने चीज बनाई और आपने बोला भाई मैं इसको टैग दूंगा 150 का, वो हो गया टैग। टैग है ये। मार्क प्राइस क्या होता है? एक टैग लगा होता है आपके शूज पर, उसे उस पर लिखा होता है भाई इसका एमआरपी कितनी है, 600 रुपये एमआरपी है, बोला जाता है ना। तो 150 रुपये एमआरपी, जो टैग लगा है वो हमारा एमआरपी होता है। ये तो चीजें अभी हमने ये समझी। अब भाई कोई चीज खरीदने में, कोई चीज बेचने में, कोई किसी के मार्क प्राइस से किसी चीज को बेचने में, हर चीज में दो तीन कंसेप्ट बार बार आकर आपको परेशान करते हैं। वो होते हैं प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट। इसे अच्छे से समझिए। देखिए, आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और 120 की बेच दी, आपने प्रॉफिट कमाया।
कितने रुपए का कमाया? 20 रुपए का कमाया। तो आप यहां से एक चीज समझे होगे कि हमेशा जो प्रॉफिट निकालेगा वो कैसे निकलेगा। आप सेलिंग प्राइस को लिखोगे और कॉस्ट प्राइस को जब माइनस कर दोगे तो हम आपका प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला ये बन गया। प्रॉफिट का फॉर्मूला आराम से बन गया। अब आपने 120 की चीज बेच दी, 100 की चीज आपने खरीदी, 120 की बेच दी। आपने कितने का प्रॉफिट कमाया? 20 रुपए का। अब देखो यहां से आप प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हो। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 120 का आपने बेचा और 100 रुपए कॉस्ट प्राइस, यानी आपका 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया आपको। ठीक है। अब आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, यहां पर लिख लो प्रॉफिट। अब आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और आपने उसको 80 रुपए में बेच दिया। आपने 100 की खरीदी और आपने 80 की बेच दी, आपको लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हुआ आपको? यहाँ पर आपको क्या हो गया? लॉस हुआ। लॉस का फॉर्मूला क्या होगा भाई? लॉस का फॉर्मूला आप यहाँ देखो। लॉस कैसे निकालोगे आप? सेलिंग लॉस हमेशा, लॉस में हमेशा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। आप कॉस्ट प्राइस पहले लिखोगे, सेलिंग प्राइस बाद में लिखोगे। लॉस में क्या होगा? लॉस में हमेशा, हमेशा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, क्योंकि आप ज्यादा पैसे की चीज कम में बेच दे रहे हो। प्रॉफिट में हमेशा क्या होगा? सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। ठीक है। आप यहाँ पर निकालो लॉस, कैसे निकालोगे आप? लॉस कैसे निकालोगे आप? कॉस्ट प्राइस लिखोगे 100 और आपने बेच दिया 80 में, आपका कितने का लॉस हो गया? 20 रुपए का लॉस हो गया। ये सिर्फ लॉस और प्रॉफिट आपने देखा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अभी हम सिर्फ जेन्युइन रेट्स की बात कर रहे हैं, अभी हम परसेंटेज को बीच में नहीं लाए हैं। अभी हम लाएंगे, वो बात की बात है। अभी ये देखो कैसे क्या हो रहा है। अब इस पर बात करो, डिस्काउंट। डिस्काउंट बात करो। आपने 150 की चीज थी, आपने 120 की बेची, यानी आपने कितने का डिस्काउंट दिया? आपने 30 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। 150 आपने उसकी एमआरपी थी। दुकान पे आप गए, दुकान पर आपने देखा 150 रुपए उसकी एमआरपी थी, मगर उसके बाद भी आपने 120 में बेच दिया। तो आपने यहाँ से क्या देखा भाई? आपने इसमें एक चीज देखी कि डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? मार्क प्राइस, 1 सेकेंड थोड़ा सा। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है डिस्काउंट का फॉर्मूला? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यही होता है हमेशा डिस्काउंट। हमेशा डिस्काउंट यही होता है जिसमें मार्क प्राइस ग्रेटर देन होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है। ठीक है। एक चीज याद रखिए, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ जब आप बढ़ोगे तभी तब कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। मतलब होगा, मगर लॉस इस केस में नहीं निकाल सकते। लॉस के लिए आपको कॉस्ट प्राइस का जानना बहुत जरूरी है। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस तक आपको मार्क प्राइस पता है, आपको सेलिंग प्राइस पता है, मगर आपको सीपी नहीं पता है, तब आप किसी भी सूरत में अपना लॉस या प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। लॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस होना बहुत जरूरी, रटने वाली बात नहीं है, रटने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, आपने कितने की चीज बेची, आपको क्या मतलब है? आपने बेची कितने की, ये आपको क्या मतलब है? आपने खरीदी कितने में थी? आपने जब तक यही नहीं पता कि आपने खरीदी कितने में, तो आपको आप कितने में भी बेच दो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैंने इतने में खरीदी, अब मैं इतने की बेच रहा हूं, अब मुझे इस हिसाब से आपको लॉस प्रॉफिट निकलेगा ना। अब आपको पता ही नहीं है कि मैंने खरीदी कितने में है, बेची कितने में, डजंट मीन कि आपने कितने में बेच दी भाई। आपको पता ही नहीं है आपने खरीदी किसमें, तो आप कैसे निकाल सकते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? रटने की बात बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिकली सोचो। आपके पास ये पता है आपको कि एक बंदे ने 180 रुपए में एक जूता बेच दिया, जबकि उस पे 200 रुपए लिखे थे। 200 रुपए लिखे थे, 180 में बेच दिया। अब आप बता सकते हो कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ? नहीं बता सकते। अगर आपको पता ही नहीं है कि उसने भाई 100 रुपए में खरीदा था तभी उसने 120 में बेचा,
तभी तो बताओगे अरे 80 रुपए का फायदा हो गया बंदे को। भाई उसने 10 रुपए का पेन खरीदा, 20 में बेच दिया, 10 रुपए का फायदा हो गया उसे। अब कोई बोले भाई उसने 20 रुपए का बेच दिया, तो सबसे पहले सामने वाला बोलेगा कि भाई खरीदा कितने का था, यही तो बोलेगा सामने वाला। अब कोई आया आपका दोस्त, उसने बोला अरे भाई उसने 50 रुपए का पेन बेच दिया, फायदे में है। फायदे में कैसे है भाई, पहले बताओ तो, खरीदा कितने का था। जितने का खरीदा होगा उसके हिसाब से ही तो पता चलेगा कि हाँ भाई वो प्रॉफिट में ही है लॉस में है। किसी के बेचने से आप नहीं बता सकते कि उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। किसी के टैग से आप नहीं बता सकते कि उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जब तक आपको ये नहीं पता कि बंदे ने खरीदा कितने में था। जब तक आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता है आप नहीं बता सकते कि उसको लॉस हो रहा है या उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रैक्टिकल है, नॉर्मल चीज है, सोचो आराम से बैठ के। ठीक है, हटाओ। अभी हम यहाँ पर थे, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं पूछूं इस मार्क प्राइस से हमने इस मार्क प्राइस की चीज को 120 में बेच दिया। अब मैं आपसे पूछूं भाई मुझे बताओ डिस्काउंट कितने का हुआ, उसे डिस्काउंट कितने का दिया उसने अपनी चीज पर। 150 की चीज 120 में बेच दी, कुल मिला के उसने 30 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पर कितने का हो गया, ये आ गया डिस्काउंट 30 रुपए का। आ गया। किसी भी प्रकार की अभी तक कोई समस्या हुई है, कुछ होता ही नहीं है। चीजों को समझने से सब कुछ आता है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, कुछ हुआ, कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं हुआ होगा। श्योर। ठीक है, छोड़े इसे, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये हो गया नॉर्मल वाला कंसेप्ट। यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर आप पर अच्छा माइंड है तो आज ही आपका सीपी एसपी एमपी खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा माइंड लगाना है, वो माइंड लगाना है प्रॉफिट परसेंट, कॉस्ट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट पे। थोड़ा सा इधर आपको माइंड चलाना पड़ता है, मैं बोलूंगी हाँ इसमें चलाना पड़ता है। ये अभी तक जो चल रहा था ना, अगर आप मॉल जाते हो, अगर आपने थोड़ी सी भी खरीदारी करी है, आप थोड़े से भी अच्छे घर से हो, आप थोड़े से भी पैसे कमाने वाले आपके पापा हैं या मम्मी हैं, तो आप मॉल वॉल जाकर खरीदारी कभी करे हो उनके साथ तो आपको सब पता चल गया होगा इधर, जितना मुझे लगता है। अब टेंशन है इस चीज की, ये चीज ना हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं, इस चीज का हम कभी प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, इसलिए इसे समझने में भी प्रॉब्लम होती है। परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, कॉस्ट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज, अगर हम इसका ना मतलब समझ लें। 1 सेकेंड। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कॉस्ट प्राइस एसपी मार्क प्राइस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इस पर डीआई बहुत आराम से बना देता है एग्जामिनर। और जितना मैंने ऑब्जर्व करा है इतने दिनों में, या फिर जब से वीडियो बनाना स्टार्ट करा, जब से पढ़ना स्टार्ट करा, कि एक ऐसा कंसेप्ट है कि आपको इस पर टफ से टफेस्ट, इजिएस्ट से इजिएस्ट डीआई बना के कोई सजा सकता है। मैं खुद अपनी डीआई क्रिएट कर सकती हूँ। टफ से टफ और इजी से इजी डीआई इस कंसेप्ट पे क्रिएट की जा सकती है, क्योंकि ये कंसेप्ट ही अच्छा है। ऐसा कंसेप्ट है जो आपको उलझाता है, और अगर आपको समझ आ गया तो सॉल्व होता है। कुल मिला के ऐसी चीजें एग्जामिनर मेंस में देता है जिसमें आप सॉल्व भी कर सकते हो मगर टाइम कंज्यूम करते हो, थोड़ा सा कंसेप्ट स्ट्रांग ना होने के कारण। चलिए अब हम इसकी बात करेंगे। देखो भाई इसमें थोड़ा सा अच्छे से देखना, हाँ। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज और यह लॉस परसेंटेज, लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, ये दोनों। पहले बताओ, प्रॉफिट और लॉस आपको तब पता चलता है जब आपको पता होता है कि भैया उसके कॉस्ट, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, कि भाई उसने इतने रुपए में चीज खरीदी है। ये आप किसी का, आप किसी, वही वाली बात आ गई कि भाई उसने 50 रुपए का पेन खरीदा है, ठीक है, भाई उसे बहुत प्रॉफिट हो गया। तुझे कैसे पता, पहले ये तो बताओ कि भाई खरीदा कितने में था।
अगर बंदे ने 50 में खरीदा है, 50 में बेचा है, सपोज उसने 52 में खरीदा हो, तो भाई लॉस हो गया। लॉस और प्रॉफिट आपका तब आता है जब आपके पास सीपी होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पता होता है। आप किसी लॉस को और किसी प्रॉफिट की गणना तब कर सकते हैं जब आपको उसका कॉस्ट प्राइस पता होता है। एक बात, लॉस प्रॉफिट, कॉस्ट प्रॉफिट तब पता कर सकते हैं जब आप उसका कॉस्ट प्राइस पता होता है। कुल मिला के पी और एल तब पता होगा जब आपको सीपी पता होगा। डिस्काउंट परसेंटेज, अब भाई, अब कोई बोले कि भाई उसने 120 रुपए में बेच दी, 120 रुपए में बेच दी, उसको ना 50% का डिस्काउंट मिला। अच्छा, एमआरपी कितनी थी? अरे, जब तक उसकी एमआरपी तुमको नहीं पता है, तुम्हें कैसे पता उसे 50% का डिस्काउंट मिला है? तुमने किस बेस पे बताया? किस बे शुरुआत अगर डिस्काउंट की होगी तो आप सेलिंग प्राइस पे नहीं बता सकते। भाई उसने 100 रुपए की चीज खरीदी, 150 की बेच दी, उसको ना 50 रुपए का डिस्काउंट होगा, उसमें 50 रुपए का डिस्काउंट मिला था। ये क्या बात हुई? 100 रुपए की चीज खरीदी, 150 रुपए में बेच दी, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये तो पता चला। उसको 50% का डिस्काउंट मिला, ये पता कैसे चला भाई? ये तो तब पता चलेगा ना कि भाई उसकी मार्क प्राइस क्या थी। उसपे 200 रुपए लिखे थे, 300 रुपए लिखे थे, कितने रुपए लिखे थे कि भाई उसने इतने रुपए का बेच के डिस्काउंट उसे इतने का मिला। ये तो उसने बनाई हुई चीज 120-50 में बेची है, तो उसे 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। डिस्काउंट इसे अभी नहीं पता चला है। डिस्काउंट अभी पता नहीं चला है। डिस्काउंट तब पता चलेगा जब पता चलेगा कि भाई उसकी मार्क प्राइस क्या थी। इससे आपको दो चीजें पता चली कि सीपी होगा तभी प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो, कॉस्ट प्राइस पता होगा तभी लॉस परसेंट निकाल सकते हो, मार्क प्राइस पता होगा तभी आप डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हो। याद रखिएगा ध्यान से। समझ आ रहा है? ऊपर से जा रहा है? आ तो रहा होगा, आ तो रहा होगा, इतना तो मुझे विश्वास है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। कॉस्ट प्राइस होगा तभी बता सकते हो कि उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मार्क प्राइस होगा तभी बता सकते हो डिस्काउंट परसेंट हुआ या अब परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? अब कोई बोल रहा है, आपके भैया आए, बड़े भैया आए, और आपसे आज वो बोल रहे हैं भाई मैं तुझे सिल्क की आलमंड वाली चॉकलेट खिलाऊंगा, वो भी लार्ज पैक। तो मुझे एक बात बता दे, 120, 100 रुपए की चीज है, उसे 120 रुपए में मैंने बेच दिया। बस मुझे तू ये बता दे मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। पहले तो ये बता कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, पहले तो ये बता। तुम्हारा बड़ा भैया आपसे ये पूछ रहा है, पहले ये बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 100 की चीज 120 में बेच दी, भैया प्रॉफिट हुआ। चल ठीक है, ये तो मैंने पूछा ही नहीं था। ये तो डेमो था। पूछा उस आपके भैया ने ये है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ये कैसे बताओगे? हम्म? पूरी सिल्क आपकी निकल गई हाथ से, जीत सकते थे। मैं बताती हूँ कैसे निकालोगे आप। प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे निकालते हो? आप लिखते हो, सबसे पहले जितना आपको प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ जो कि आपको दिख रहा है, कितने रुपए पे हुआ? 100 रुपए पे हुआ। 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए पे हुआ? 100 रुपए पे हुआ, इंटू 100। परसेंटेज है, परसेंटेज है, तो मतलब 100 से 100 खत्म, 20% का प्रॉफिट हो गया। कितने का हो गया? 20% का प्रॉफिट हो गया। अब देखो, 60 रुपए की चीज है, 90 रुपए में बेच दी, पहले ये बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? क्या हुआ इधर, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 60 की चीज आपने खरीदी, 90 में बेच दी।
60 रुपए में आपने मोमो बनाए, पूरे दिन बैठे आप मोमो आपने 60 रुपए में बना दिए। आप मैदा लाए, जो भी उसमें पड़ता है आप सब लाए, और आपने एंड में रात में 90 रुपए में उसे बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, कितने रुपए प्रॉफिट हो गए? आपने एक दिन में 30 रुपए कमा लिए। 30 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे? जितना प्रॉफिट होता है, जितना प्रॉफिट होता है और जितने में आपने चीज बनाई है या खरीदी है, उसको आप नीचे लिखते हो इंटू 100। 30 दूनी 100, 2 से ये काटा 50, कुल मिला के आपको 50% का प्रॉफिट हो गया। चलो एक और बताओ। आपने 150 रुपए की कोई चीज खरीदी, आम खरीदे 2 किलो, और आपने दुकान लगा ली आम की, और उसमें 200 रुपए में आम बेच दिए। 150 के आम खरीदे और 200 में बेच दिए, कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए पे हुआ? 150 पर हुआ, इंटू 100। परसेंटेज निकाल रहे हो, देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हो, ये मत भूलो। तो फिर 50 तिया 150, 50 दूनी 100, और 100/3, कुल मिला के आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 33.33% का हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसे हटा देते हैं, ये वाला कंसेप्ट हटा देना, ये वाला, है ना? एक तो कुछ हटाने का भी मन नहीं है मेरा। चलो इसे ही हटाते हैं, ये हो गया ना? प्रॉफिट परसेंटेज समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? निकालना समझ में आ गया? वही बता दो। चलो आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब तो फिर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख कर दिखा दूं। फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? आप पहले निकालोगे प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर बताओ। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, ऐसे ही तो प्रॉफिट निकालोगे। अपॉन 100 अपॉन सीपी। अपॉन क्या था? जितने में आप चीज खरीदते हो, सीपी, इंटू 100। ये एक फॉर्मूला बन गया सीपी का। बात समझ में आई? सीपी का प्रॉफिट परसेंट का ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला मत रटो, चीजों को समझो, चीजों को करो। सही है? अब बताओ, आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और 80 रुपए में बेच दी। पहले तो ये बताओ, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? 100 रुपए की चीज आपने खरीदी और 80 में बेच दी, आपको 20 रुपए का क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने रुपए पे हुआ? 100 रुपए पे हुआ। 20 रुपए का लॉस हुआ, कितने पे हुआ? 100 रुपए पे हुआ, इंटू 100। कुल मिला के आपको कितने का लॉस हो चुका है? 20% का। अब आप सीख रहे हो लॉस परसेंटेज। आपने कोई चीज 120 में खरीदी और 100 रुपए में बेच दी। भाई 120 की खरीदी, 100 में बेच दी। बताइए, कितने रुपए का लॉस हो गया? 20 रुपए का लॉस हो गया। कितने रुपए पे हुआ? 120 रुपए पे आपको 20 रुपए का लॉस हो गया, है ना? 120 रुपए की चीज खरीदी और 100 में बेच दी, मतलब 20 रुपए का लॉस हुआ 120 रुपए पे। 20 रुपए का लॉस हुआ है, 120 रुपए पे हुआ है, और 100 लगाएंगे हम परसेंटेज बनाने के लिए। जीरो से जीरो खत्म, 2×6 = 12। अब 100 अपॉन 6, 1/6 को आप क्या लिखते हो? 16.66% या 16.67%। ये आएगा कितना? 16.67%। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है सर? आ तो रही होगी, थोड़ी बहुत ही सही आ तो रही होगी। ठीक है, अब आप मुझे ये बता दो, लॉस लॉस परसेंट का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? पहले तो लॉस बताओ कैसे निकालते हो। लॉस कैसे निकालते हो? सीपी माइनस एसपी। लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता, ऑब्वियस है। लॉस कहाँ किसे जाता है? लॉस तो वही है ना कि भाई मैंने अच्छी खासी 20 रुपए की चीज खरीदी थी, 10 रुपए में बेचनी पड़ गई, खराब होने वाली थी। 10-20 रुपए की चीज खरीदी, अरे इसे आप कार से समझो। 7 लाख की कार खरीदी और 3 लाख में बेच दी, 4 लाख का नुकसान हो गया है मुझे। नुकसान हुआ है,
ज्यादा की चीज खरीदी और कम में बेच दी, तो लॉस कैसे निकाल, लॉस लॉस निकालो पहले, सीपी माइनस एसपी। किस पर होता है ये सब कुछ? सीपी पर होता है, इंटू 100। ये आ गया क्या? ये आ गया आपका लॉस परसेंट का फॉर्मूला। अब हम डिस्काउंट पे खेलेंगे। अब ये देखो, इस वाले को ही देखो, पहले 150 एमआरपी थी, टैग लगा हुआ था, सूज का पेयर आपने देखा 150 रुपए में था। उसके बाद दुकानदार ने उसे 120 में बेच दिया आपको। अरे भाई, मुझे 30 रुपए का डिस्काउंट मिला है, पूरे 30 रुपए का डिस्काउंट। अब 30 रुपए का डिस्काउंट किस पर मिला है? 150 पर मिला है। 30 रुपए का डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है। ये क्या है? मार्क प्राइस। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पर हमेशा डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट के केस में मार्क प्राइस नीचे। अब यहाँ से 25, 50 दिया, 50 दूनी 3 एकम, यानी कितने का, पर कितने का? 20% का डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट कितने का मिल गया? 20% का। तो यहां से बनाओ भाई डिस्काउंट परसेंट का, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ओ सॉरी एसपी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं हमेशा डिस्काउंट परसेंट बनाने के लिए। सेलिंग प्राइस अपॉन 100। ये आ गया डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है। ठीक है। अब एक चीज बस ध्यान से देख लो आप लोग, कि कॉस्ट प्राइस है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंट के केस में आप लिखोगे क्या? हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, सीपी अपॉन में सीपी। जो चीज रटाने वाली होती है वो बताने वाले हैं अब हम तेजी के साथ। और यहाँ होता है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा, लॉस के केस में नीचे आता है सीपी। रटने वाली चीज, जल्दी से याद करने वाली चीज आपको अभी हम बताने वाले हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन 100। अब हम रेक्टिफिकेशन करने वाले हैं। रेक्टिफिकेशन ये चीज होती है जो बताई जाती है, एकदम हर बच्चे को जरूरी बताई जाती है। वो क्या होती है? क्या होती है वो बात? वो बात होती है ये, एक तो इस पे चलता नहीं है कुछ भी। वो बात है ये वाली बात कौन सी? कि हम प्रॉफिट के केस में हमेशा सीपी नीचे आता है, लॉस के केस में हमेशा सीपी नीचे आता है, डिस्काउंट के केस में हमेशा एमपी लिखो उधर, मार्क प्राइस नीचे आता है। इधर एमपी लिखो भाई, इधर एमपी लिखो, इधर 100 लिखो। ठीक। मार्क प्राइस के, डिस्काउंट के केस में हमेशा मार्क प्राइस नीचे आता है, लॉस और प्रॉफिट के केस में हमेशा सीपी नीचे आता है। ये रटाया जाता है आप लोगों को। रट लिया? चलिए ठीक है, इतना ज्यादा समझ लिया, इससे ज्यादा नहीं समझ सकते, ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत टाइम हो गया समझाने में ही। ये है हमारी डीआई, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, मैंने बताया आपको बार बार कंसेप्ट बनेगा। और चलो ये क्वेश्चन क्या कहता है, पहले तो ये पढ़ो। गिवन शो द कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस परसेंटेज मोर, व्हाट इज दिस? गिवन टेबल शोज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ठीक है, एंड मार्क प्राइस इन परसेंटेज मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 डिफरेंस। अब देखो, इसने कॉस्ट प्राइस दे दी है, मार्क प्राइस दे दी है, ये बोला है मार्क प्राइस क्या दी है? मोर देन कॉस्ट प्राइस। अब अगर आपका कॉस्ट प्राइस 1200 है, तो 8.33% ज्यादा होगा मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये है, एसपी ऐसे निकलेगा, मैं बस एक के लिए बताती हूँ। अब इस 8.33 की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? ये याद नहीं होगी तुम लोगों को तो पहले तो। 8.33 होता है क्या? 1/12। 14.28 होता है 1/7। ये कि 30, ये होता है 1/3। ये कितना होता है? 2/3। इसे 2/3 भी लिख सकते हो,
और क्या लिख सकते हो? 6/9 को भी 2/3 लिख सकते हो। ये क्या होता है? 1/4। ये क्या होता है? 2/9। 9। 2/11। 2/11। ठीक है। ये 2/11 होता है। ये होता है 2/3। ये होता है 1/3। ये होता है 1/7। ये होता है 1/12। उसे छोड़ो, परसेंटेज को हमने रेशियो में बदल दिया है। परसेंटेज को सिर्फ रेशियो में बदल दिया। अब ये बोल रहा है कॉस्ट प्राइस अगर 1200 है तो मार्क प्राइस निकालने के लिए आपको 1/12 करना चाहिए पड़ेगा। और जो वैल्यू आएगी उसको दोबारा 1200 में जोड़ दो। वो हो जाएगा आपका एमपी। क्या बोल रहा है ये? 1200 में कोई आपने चीज खरीदी, उसका 1/12 निकालो। 1/12 आएगा 100 रुपए। तो 1200 प्लस 100 रुपया, यानी 1300। 1300 आपकी आएगी मार्क प्राइस। ये बस ये बोल रहा है यहाँ पर। ये है ए का केस। चलो बी का और देख लो एक बार। सिर्फ बी का देख लो, उसके बाद हम 1 बाय 1 करते रहेंगे, आपको समझ आता रहेगा। ठीक है। बी का और देख लो एक बार। बी क्या कह रहा है? 2800 पर 1/7। 2800 वैल्यू है, इसका 1/7 निकालो। 1/7। 7 चौक 28, यानी 400 रुपए और ऐड कर दो इसमें। कॉस्ट प्राइस इसकी 2800 रुपए है, तो मार्क प्राइस कितनी होगी? 3200। 3200 क्या होगी इसकी? मार्क प्राइस हो जाएगी। बस ये बोल रहा है इतना परसेंट निकालो और इसमें जोड़ दो, मोर देन कॉस्ट प्राइस बोल रहा है। ठीक है। बस ये है डीआई। इतनी सी डीआई है बस, और कुछ नहीं है इस डीआई में। अब आप समझते रहिए और काम करते रहिए, क्या क्या वो बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। देखते हैं। हम्म, if the selling price of the product E and D is equal and there is a loss of 400 of selling product E. If the selling price of a product E और D, E और D का जो सेलिंग प्राइस है वो तो है सेम, कोई बात नहीं। एंड देर इज अ लॉस ऑफ 400 ऑफ सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट ई। पहले तो ई निकालो। ई है क्या? ई है कहाँ? ये है। 2400 है इधर कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस हम निकाल सकते हैं। मार्क प्राइस क्या आएगा? इसका 25% निकालो। 2400 का 25% मतलब 1/4। 4 छक 24, 600 रुपए और ऐड कर दो, यानी 300 रुपए आ जाएगा इसका मार्क प्राइस। अब ये बोल रहा है भाई 400 रुपए का लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस पर लॉस हुआ है मतलब 400 रुपए इसने गवा दिए, कुल मिला के इसने 2000 में बेच दिया। मैंने अभी बहुत बताया है आप लोगों को, समझो अब। 2400 की चीज है, 400 रुपए का लॉस हुआ यानी 2000 में बेच दी, तभी तो 400 का लॉस होगा। ठीक है। देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन ऑन द प्रोडक्ट डी एंड प्रोडक्ट ई रिस्पेक्टिवली। कोई बात नहीं। अब ये तो हमने, देखो भाई ये बोल रहा है सेलिंग प्राइस क्या है दोनों का सेम, यानी डी का निकालो। अब हमने ये किसका डेटा निकाला था? ई का। ये ई का डेटा है। डी का डेटा देखो, थोड़ा सा नीचे निकालो। डी का डेटा निकालो भाई। डी का कहाँ है? 1500 है। 1500 इसके क्या है? सीपी है। और 1/6 निकालो 1500 का। 2/3। 16.66 क्या होता है? 2/3। 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, यानी 1000 रुपए और ऐड करो, यानी एमपी कितना आ गया? 2500 रुपए। और सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है? 2000 रुपए। ठीक। ठीक। इस केस में प्रॉफिट हुआ है। इसने बोला है ई के केस में केवल लॉस बताया है, इस केस में तो प्रॉफिट दिख रहा है, 1500 से 2000 में बेच दिया है। अब ये प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं, ये पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन ऑन द प्रोडक्ट डी। डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते थे आप बताओ? कैसे निकालते थे बताओ? पहले आपको ये देखते थे आपकी एसपी और इन दोनों के बीच में कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? 500 रुपए का डिस्काउंट मिला है। देखो इन दोनों के बीच में कितने रुपए का डिस्काउंट मिला?
1,000 रुपए का डिस्काउंट मिला है। अब आप ऊपर लिखते थे जो आपको डिस्काउंट मिला। इस केस में देखो, जो डिस्काउंट आपको मिला उसे लिखा आपने ऊपर, और नीचे क्या लिखते हो डिस्काउंट के केस में? MRP, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस आपने नीचे लिखा, इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 100/3 आया, मतलब 33.33%। कैन फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन ऑन द प्रोडक्ट डी एंड द प्रोडक्ट ई। पहले डी का पूछ रहा है, पहले डी का देखो, डी का क्या निकलेगा। अब कितने का डिस्काउंट है? 500 रुपए का डिस्काउंट है। कितने रुपए पे? 225 रुपए पे देखो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है, इंटू 100। 100 से 100, 25 दूनी 50। यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा 20% एंड 33.33%। पहले डी लिखोगे, उसके बाद ये होगा हमारा आंसर। पहले डी पूछा है, देखो पहले डी पूछा है, उसके बाद ई पूछा है रिस्पेक्टिवली। 35 और 25, ये भी आंसर उन्होंने दे दिया है, पर अरे आंसर में अगर ये लोग यहाँ पर 20 लिखते तो अच्छा करते, तो कंफ्यूजन होता। ये वाला ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है भाई, हिंदी में बोल पढ़ते देखो। हाँ, रियायती मूल देख रहे हो आप, ये किस लिए यूज करा इसने? हद हो रही है, कितना गलत बात है। डिस्काउंट को इसने लिखा है रियायती मूल्य। रियायती मूल्य गलत है, ये गलत है। इस पर मैं विद्रोह करूंगी, विद्रोह। चलिए, छोड़िए, छोड़ते हैं यार, विद्रोह कितना करेंगे, क्या करेंगे। चलिए, इफ देर इज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 35 ऑन द सेलिंग प्रोडक्ट ए। देखो भाई, ए को, ए का कुछ सीपी होगा, पहले तो ए लिख लो, फिर एसपी होगा, फिर क्या होगा, एमपी होगा। अब देखो ये बोल रहा है 35 रुपए का केवल प्रॉफिट हुआ है, यानी 1200 की चीज थी, 1235 में बेच दी। यही तो बोल रहा है, 35 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट हर बारी में देगा, जरूर देगा। आपके पास जब तक प्रॉफिट नहीं है, जब तक आपके पास प्रॉफिट नहीं है, या जब तक आपको लॉस नहीं पता है, तब तक आप एसपी नहीं निकाल सकते। और ये दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे अगर एसपी नहीं है, क्योंकि एसपी तो बीच का खेल है। है ना, सारा खेल तो बीच का है। ये देखो, ये सब खेल क्या है, जब तक एसपी ना होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ये हो गया 1200, ये हो गया 1235। अब ये क्या है, ये कैसे निकालोगे आप? 1200 निकाल रखोगे, और इसका पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या पूछ रहा है। एंड 10 रुपीज सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ एफ। एफ पर क्या बोल, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 35 ऑन द सेलिंग प्रोडक्ट ए, ठीक है। अब यहाँ पर एफ लिखो। एफ का क्या है वैल्यू? 2200। और इस पर सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? इस यही सेलिंग प्राइस वाला, ये इसका सेलिंग प्राइस 10% प्रॉफिट के साथ लिख दो, 2210। यही तो आएगा, 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया उसे, तो 10 रुपए हमने ऐड कर दिए। ठीक है, बड़ा कम प्रॉफिट कमा रहा है, 2200 पे 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, अब देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्काउंट प्राइस। यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल प्राइस पूछा है, आपको कोई जनता की बात मत करो। प्रोडक्ट ए एंड डिस्काउंट प्राइस, केवल ए और एफ के डिस्काउंट प्राइस का, ए का डिस्काउंट रेशियो, एफ का डिस्काउंट पूछा है। चलो यहाँ पे एमपी बताओ पहले, क्या निकलोगे, निकालोगे? 1200 है, 1200 का 1/12 करोगे, ये 8.3 की वैल्यू क्या होती है? इसे एक बार ऐसे लिखा जाता है, 1/12, 12%। 1/12 होता है 8.33%। ठीक। अब क्या है ये, यहाँ पर मतलब 100 बढ़ गया, 100 बढ़ गया मतलब 1300 हो गया, यहाँ आएगा 1300। अब भाई एफ से 22, एफ देखो ये इतना है 2200, और बड़ा कितना है, ये क्या है, 2/11। 2/11 को आप क्या लिख सकते हो, 400। कितना बढ़ गया? 400 बढ़ गया, इसमें 400 जोड़ो, जोड़ो कितना हो गया, 2600। ठीक। अब बस इसको देखो, इसमें कितना का डिफरेंस है, 65। 65 का डिफरेंस है, यही तो पूछा है, यही तो डिस्काउंट का रेशियो पूछा है उसने, बस D1 और D2। और रेशियो इसका भाई निकालो कितना है, ये 500, 590, नहीं नहीं, 400 तो ऐसे ही हट जाएगा, 390। ठीक है, 13 5 जा 65, 13 3 जा 39।
पांच एकम पांच, पांच छक्का 30, ये आ गया 1/6। बताओ भैया, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कुछ समझ बताओते हो नहीं तुम लोग कुछ? अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, खत्म होने के बाद वीडियो पर कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए। चलिए, थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? बताओ, क्या कह रहा है? पढ़ो, करने की कोशिश करो, थोड़ा टाइम दो अपने को। टीआई तो समझ आ गई होगी। चलो करें। यदि उत्पादन बी पर 25% की छूट दी गई है, बी कहाँ है? ये है। 2800 यहाँ आ गया, और ये आ गया सीपी। इसका एमपी बताओ पहले तो। एमपी कितना आएगा? 2800 इंटू, इसको लिखोगे 1/7, 7 चौक 28, 400 रुपये बढ़ाओ इस पर, यानी ये आ जाएगा 3200। ये आ गया। अब ये बोल रहा है कि इस पर 25% की छूट दी गई है, बी पर, ये बी है। अब पहले तो 3200 का 25%, इस 3200 का, इस 3200 का पर से 25% मतलब 1/4। 4 अट्ठे 32 होता है ना, 4 पंजे भी 4 छक्के 4 अट्ठे 7 7 28, 4 अट्ठे 32। 800 रुपए की छूट दो। 1000 की छूट दोगे तो 2200 हो जाएगा। 20 ऐड कर दो, 2400, यानी कि इसे 2400 में इसने बेच दिया। ठीक है। अब उत्पादन डी पर 55% की छूट दी गई है। अब डी के बारे में बात करो। डी कहाँ है? 1500, 1500 इसका सीपी आ गया। और एस, पहले सीपी तो आ गया, अब एसपी बताओ, एसपी कितना है? 1500 का 2/3, 3 पंजे 15, यानी 100 रुपए और ऐड करो, यानी 2500। 2500 एमपी है। अब ये बोल रहा है 55% की छूट दी गई है। 55% मतलब इसका निकालो 55%। कैसे निकाल सकते हो आप इसे, इसको? 25 इंटू 5 इंटू 11। ठीक। वैसे तो 25 का डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, 25 पंजे 125, ज्यादा लंबा हो जाएगा। 25 से डायरेक्ट पढ़ो, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 135, 137, ये आ गया। इतने रुपए की छूट दी है किस पर? इतने पर, 3375 पर। 33 13 दूनी 24, ये 13 25 वही हो जाएगा ये। 13 25, नहीं 12 25। अगर इसमें 12 25 ऐड करोगे, 25 ऐड करोगे तो हो जाएगा ये 14। 25 ऐड कर दे तो ये आएगा 11 25। हटो, 11 25। सही आया है सब कुछ। चलो, अब क्या बोल रहा है ये? एफ पर, और है भैया, एफ और है। और क्या, उत्पाद एफ पर 20% की छूट दी गई है। हद हो गई। तो क्या पूछा है? उत्पाद में कुल लाभ और हानि क्या? अब बताओ, लाभ हानि, यानी हमें ये भी लिखते चल। एफ पर क्या है? ये 2200 है। 2200 का भाई कितना परसेंट? 2200 पर 2/9, 11, 11 दूनी 22, 400, 400 रुपये आएंगे तो यहाँ आएगा 2600। कितने परसेंट की छूट दी है? 20%। 26 दूनी 52। ठीक है। तो 520 घटाओ तो यहाँ आ जाएगा 280, 2080। अब ये पूछ रहा है प्रॉफिट और लॉस ऑब्टेन्ड। ठीक है। देन फाइंड द टोटल लॉस प्रॉफिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑल प्रोडक्ट। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, और कुछ और कर देते हैं तो और अच्छा होता। कितने का प्रॉफिट है बताओ भाई? 400 है। 400 का लॉस है। सबसे पहले लॉस है, माइनस है। फिर ये प्रॉफिट कितने का है? प्लस। कितने का है प्रॉफिट? 100 घटाओगे तो 400 आएगा, 25 घटाओगे 375।
प्रॉफिट है यहाँ पर, इस केस में प्रॉफिट है कितने का, 120 का। ये अगर इसमें से पूरा खत्म कर दोगे तो अभी भी 25 रुपए का रहेगा। 25 इसमें से घटाओगे तो आएगा 95। 5 टोटल ऑप्टेन फॉर्म। अच्छा, ये तो मुझे लग रहा है ना, ये ना, ये इसने माइनस नहीं करा, ये सब जोड़ दिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये सब इनने प्रॉफिट लॉस बस ये ऐड माइनस करके नहीं, ये सब जोड़ दिए। 4 3 7, 7 और 1 8। 4 3 7 और 1 8। 8 आ जाएगा, 7 2 9। ये आ जाएगा आंसर सर, 895। अच्छा ये है 895, ठीक है। फोर्थ देखो भाई, सभी उत्पादों का औसत अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। औसत अंकित मूल्य कितना होगा भाई, अंकित मूल्य, इसका अंकित मूल्य ऐसे निकालो, बरवल निकालो। ये 100 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 1300। ये 1/7, 400 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 3200। ये 1/3, 3 सत्ते 21, 700 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 3400। ये 2/3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 1000 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 2500। 25 600 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा ये 3000। ये कितना बढ़ेगा, 2/11, 11 दूनी 22, 400 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 2600। इसका औसत निकालना है। 0 0, 6 4 10, 5 5 10, 0 20 आ जाएगा 10। 3 3 6, 3 3 9 और एक 3 3 6, 3 3 9 और एक 10, और यहाँ आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 5। 5 3 15, 5 दूनी 10 है कहीं, 0 0। ये क्या बात है, कितने हैं, 5 ही हैं, 3 6 है भाई। 6 है। 6 को करो तो 6 कम 6 6 18। 6 दूनी 12, बचा कितना, 4। 6 पंजे 30, 6 छंग 36। 36 के पास कितना बचा, कुछ तो गड़बड़ हुई है दया। 6 4 10, 5 5 10, सही है। 10 10 20 होता है, दो ही आएगा ऊपर। ये कितना है, ये क्या है, क्या है ये, 23। 12 13 ही है, सही है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 12 और 4 16, बिल्कुल सही है। फाइंड द एवरेज एमआरपी ऑफ प्रोडक्ट। औसत अंकित मूल्य, नन ऑफ दीज है क्या इसमें। डिवाइडेड बाय 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, बचा 4। 25%, 1/4, 28 आएगा। ओफो, 4 छंग 24 नहीं, ये 12 होगा, 100 बढ़ेगा 1300 आएगा। ये 1/7 है, 7 चौक 28, 400 बढ़ेगा तो 32 आएगा। ये यहाँ 1/3, 3 नेम 27, 9 बढ़ेगा तो यहाँ 27 से हो जाएगा कितना, 37 36 आएगा किसमें, सी में। यहाँ 36 आएगा, यानी दो कम करे हैं हमने, तो 16,000 दो ऐड और कर दो। अब 6 से डिवाइड करो, 6 कम 6 6 बचे 18, 6 दूनी 12, 4 बचेगा, 6 सत्ते 42। 27। अच्छा, यहाँ हमने 36 34 की जगह 36 करना था तो 200 और ऐड कर दिए हमने। ठीक है, 5 पे करते हैं। If there is a profit of a 15% on the selling the product E, if there is a profit of 15% on the selling of product E, E की सेलिंग 2200 की थी, 2200 का 15% निकालो, 0 से 0। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यानी 330 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ई की बात कर रहा है, एफ की निकाल दिया। ई को देखो भाई, 2400 है, 2400 का 15%, 15 चौके 60। अरे, 240 ये आ जाएगा, और 1200 ये 3600।
तो 360 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, 360 2400 पे प्रॉफिट होगा, यानी 2760 हो जाएगा। देन व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन इन द, डिस्काउंट परसेंटेज निकाला, पहले तो ये बताओ डिस्काउंट, चार ऐड करोगे, चार छंग 24, 30, 3000 इसका एमपी मार्क प्राइस आएगा। देखो डिस्काउंट निकालने के लिए मार्क प्राइस तो निकालना जरूरी है ना। अब इन दोनों का डिवाइड वो बताओ कितना आएगा, 240। हाँ 240 ही आएगा, 40 80 ठीक है। और यहाँ आएगा 30,000, तीन और 3000 इंटू 100, 100 से 100 खत्म, जीरो से जीरो, तीन अट्ठे 24, 8%, 8% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, ये अच्छी डीआई है। पहले का कंसेप्ट और बाद के क्वेश्चन सब जब आप एक साथ कर दोगे ना, तो आपका सीआई सीपी एपी एसपी इतना अच्छा होने वाला है कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कितना अच्छा होने वाला है। अच्छा, मैंने एडीआई और जो डेटा है वो टेक्स्ट बुक से उठाया है, तो प्लीज आप लोग चाहो तो टेक्स्ट बुक का भी सब्सक्रिप्शन ले लो, उससे आपको ज्यादा भला हो जाएगा। ठीक है, कोई, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। मैं और आप मेरे कम्युनिटी चेक करते रहा करो। कम्युनिटी पर अगर चेक करते रहोगे तो होगा ये कि यहाँ पर अपडेट आपको दिखते रहेंगे। शेड्यूल भी अगर अपडेट होता है तो वहां पर भी अपडेट कर दिया जाता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, शेड्यूल अपडेट होते हैं तो टेलीग्राम पर पोस्ट कर देते हैं। और पर्सनल जाकर कुछ बच्चों से बात भी हो रही है, कंटिन्यू कुछ अच्छे बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं चैनल से, जो दिखाई दे रहा है। आप लोग भी कनेक्ट हो। पीडीएफ चाहिए तो भी आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, हैव ए ग्रेट डे। ओ सॉरी, आंसर दिखाने भूल गए थे। पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, पांचवे का आंसर। 2700 आया था। हाँ ठीक है, चलिए बाय, हैव ए ग्रेट डे।